तो नमस्कार दोस्तों, आज इंडसइंड बैंक लिमिटेड ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इस बैंक ने इस क्वार्टर में। अगर हम बात करें नंबर्स की तो इस क्वार्टर में बैंक के रिवेन्यूज आए हैं 8,708 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में थे 8,182 करोड़ रुपये और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में बैंक के रिवेन्यू थे 7,650 करोड़ रुपये। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बैंक के रिवेन्यूज में 6% ग्रोथ आई है और वहीं ईयर ऑन ईयर पे देखें तो 14% की ग्रोथ आई है बैंक के रिवेन्यूज में। तो दोनों ही पैरामीटर पे देखें तो बैंक ने अपने रिवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है। इसलिए बात करें बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम की तो इस क्वार्टर में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम आ रही है 4,302 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 4,125 करोड़ थी और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 3,658 करोड़ थी। यहाँ पे भी देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 4% ग्रोथ आई है बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम में और ईयर ऑन ईयर बेस पे 18% काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। इसलिए बात करें नेट प्रॉफिट की तो इस क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,788 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 1,603 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में 1,114 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे डबल डिजिट की ग्रोथ आई है नेट प्रॉफिट में 12% की और ईयर ऑन ईयर बेस पे तो बहुत ही ज़बरदस्त 60% का इंक्रीमेंट आया है बैंक के नेट प्रॉफिट में। उसके बाद बात करें बैंक के अर्निंग पर शेयर की तो इस क्वार्टर में बैंक की अर्निंग पर शेयर आ रही है 23.05 रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 20.68 थी और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में 14.39 थी। यहाँ पे भी देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी के अर्निंग पर शेयर में 11% काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे तो बहुत ही ज़बरदस्त 60% की ग्रोथ आई है बैंक के अर्निंग पर शेयर में। इसलिए बात करें बैंक के ग्रोस एनपीएस की तो इस क्वार्टर में बैंक के ग्रोस एनपीएस आ रहे हैं 2.11%, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.35% थे और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में 2.77% थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी बैंक के ग्रॉस एनपीएस कम हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी ये कम होते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसी बात करें नेट एनपीएस की तो इस क्वार्टर में जो बैंक है उसके नेट एनपीएस आ रहे हैं 0.61%, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.67% थे और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में 0.80% थे। तो यहाँ पे भी देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे बैंक ने अपने एनपीएस को कम किया है और ईयर ऑन ईयर बेस पे बैंक के एनपीएस में कमी आई है। तो उसको देख के हम बिल्कुल क्लियर कह सकते हैं कि बैंक जो अपनी असेट्स है उसको काफ़ी अच्छे से मैनेज करने की तरफ जा रहा है। और साथ ही साथ मैंने बात की है रिजल्ट्स की तो हम देखा कि रिवेन्यू से लेकर नेट प्रॉफिट तक सारे ही पैरामीटर ग्रोथ दिखाई है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और हम देखा कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी जो है ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर पे बहुत है ग्रोथ है। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे आए हैं। अब हम बात करें इसके शेयर प्राइस की तो आज के डेट में इंडसइंड बैंक का शेयर चल रहा है 1218 रुपये पर शेयर और यहाँ पे देखें तो फेयर वैल्यू के आसपास ही ये शेयर प्राइस हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो स्टॉक है उसका पी बाई 18 है और इंडस्ट्री का पी बाई 21 है। तो इंडस्ट्री के पी बाई के आसपास ही इस बैंक का पी बाई चल रहा है। तो देखें तो फेयर वैल्यू के आसपास ही इसके शेयर हमें ट्रेड होते दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी इस बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है तो ऑलरेडी आपने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट बैंक ने दिए हैं और आगे भी आने वाले टाइम में ऐसे ही परफॉर्मेंस लग रहा है कि ये बैंक दिखाएगा। और साथ ही साथ अगर आप नया पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी और ज़्यादा डिटेल बैंक के बारे में निकालनी पड़ेंगी, तब आप उसका डिसीजन ले सकते हैं कि आपको नया पैसा इन्वेस्ट करना है नहीं करना। और आपने इन्वेस्ट किया हो तो बिल्कुल उसको होल्ड करके कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो इस तरह से रिजल्ट्स के बारे में बैंक के आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।